जो हमारे ग्राम सभा की 49 नंबर देवरी दरगाही की बंजर जमीन वहां पर है 3 बीघे प्लस 29 नंबर का चकमार्ग है, जिसको पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। और जो चकमार्ग है उसके ऊपर एक गेट बना दिए हैं, लोहे का लगा दिए हैं। अभी पिछले एसडीएम साहब के और तहसीलदार साहब के आदेश के बाद भी यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाएगा जब तक कोई बंजर जमीन हमारी क्लियर नहीं निकाली जाती। तो इसके लिए 2 बार जांच भी हो चुकी है, स्थलीय जांच हो गई है व राजस्व के अधिकारी टीम के साथ हो चुकी है। अभी पिछले 30 तारीख को इसकी नाप सब की गई थी। अभी इसको रिपोर्ट प्रेषित नहीं हुई है। रही बात इनके आरोप की, ये हमारे तरफ हमारे ऊपर अभी से नहीं, ये लगभग 2-3 जुलाई से ही ऐसे गंभीर से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हर जगह हमें क्लीन चिट मिल रही है। पहला आरोप इन्होंने ये लगाया था, एक अर्जियारस डाला था कि ग्राम प्रधान हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ से जो रिपोर्ट लगी पुलिस विभाग की, उसमें बताया गया कि बंजर जमीन को प्रधान सुरक्षित करने के लिए, रोकने के लिए गए थे कि हमारी बंजर जमीन सुरक्षित रहे। उसके बाद जो आप जमीन खरीद अपना मकान बनाइए, हमारा चकमार्ग इस्तेमाल मत करिए, चकमार्ग सबके लिए है। तो एक आरोप उन्होंने पहला लगाया। उसके बाद दूसरे दिन फिर इनका 2 आरटीआई आया, हमारे ब्लॉक में गया कि ये 2021 से अभी तक इनके काम का लेखा जोखा, ठीक है, उनका अधिकार है मानना, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने एक लगाया, आरटीआई डाला कि इनके टाइम में जितने गरीबों को पट्टा हुए हैं उसका पूरे डिटेल चाहिए, पट्टा करा के फिर उनकी जमीन खरीद लेते हैं। इसकी भी जांच हुई, इसमें भी हमें क्लीन चिट थी। उसके बाद फिर इससे भी नहीं माने तो हमारा जो निजी आवास है उसमें इन्होंने आरोप लगाया, आरजीआरएस डाला कि प्रधान जी का मकान जो है चक रोड में बना है, ठीक है। अभी 30 तारीख को उसकी भी जांच हुई। 30 तारीख में आरआई लेखपाल आए, उसको जांचे। दूर दूर तक मेरा मकान कहीं जो है चकमार्ग में नहीं है। इससे भी नहीं उनका पेट भरा तो उसके बाद एक हमारा मवैया मोड़ में मार्केट है, तो वो बोले सिंचाई विभाग में इनके 10 कमरे बने हैं और उसको बनाकर सिंचाई विभाग जमीन से किराया वसूल कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के लोग आए, जांच किए, नापे, कहीं से मेरा 187 नंबर भूमधरी उसमें मेरा मार्केट है। अब कहीं से नहीं पाए तो अभी आज सुबह से मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे चल रहा है कि मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि प्रधान जी 10 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं। मेरे भाई के ऊपर बताए हैं कि 15 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं। इनकी क्या औकात है मैं रंगदारी देने की? या मैं सेना से आता हूँ भाई साहब, मैं 24 साल देश की सेवा किया हूँ। मैं 2012 में घर आया हूँ। मैं एक एग्जाम्पलरी करेक्टर मेरा वहां से है। उसके बाद आने के बाद मेरे ग्राम सभा वालों ने मेरे ईमानदारी वफादारी पर हमें प्रधान चुना है। मेरा भी ये लक्ष्य है कि मैं न देश के साथ गद्दारी किया हूं, न अपने गांव के साथ गद्दारी करूंगा। मेरे ग्राम सभा की बंजर जमीन मैं नहीं ले दूंगा। ये कितना भी दबाव डालें, कितना भी हरासमेंट करें, मैं थकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मैं अपने ग्राम सभा की जमीन को बचाऊंगा। अंतिम दौड़ तक, जहां तक हमारी दौड़ जाएगी, मैं दौड़ूंगा। पहले तो हमें अपने जिलाधिकारी के ऊपर, उप जिलाधिकारी के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे साथ अन्याय और गलत नहीं होगा। योगी सरकार के ऊपर मेरा विश्वास है। मैं भारतीय जनता पार्टी में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ जमुना पार का। मैं अपने पार्टी की और अपनी छवि खराब नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा गलत काम क्यों करूंगा? ये हर तरह से दबाव डाल रहे हैं कि प्रधान जी सरेंडर हो जाएं और ये बंजर का नाम भूल जाएं, चकरोड का नाम भूल जाएं और उस पर हम कब्जा कर लें। इनकी मनसा ऐसी हम मनसा इनकी पूरी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। हमें अपने कानून व्यवस्था पर भरोसा है। और जो है हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अभी तक के आरोपों में हमें क्लीन चिट मिली है। इस आरोप का भी जांच कराया जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो हमें कठोर से कठोर सजा दी जाए। और उसके बाद अपना साक्ष्य दें, ये साक्ष्य दें कि मैंने इनसे रंगदारी मांगा है। मेरा इस तरह का कोई नेचर नहीं है। मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मैं सेना में था, मैं अभी गांव का प्रधान हूँ। मेरे ऐसी छवि खराब होती तो गांव के लोग हमें प्रधान न चुनते। मेरी अच्छी छवि देखी नहीं जा रही है। और इनके जो भी कारनामे हमारे ऊपर हो रहे हैं, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, निराधार हैं। मैं सबका कापी रख रहा हूँ। मैं इनके खिलाफ मानधान का दावा ठोकूंगा और ये जहां तक हमारे पीछे पड़े हैं इनको हम विफल करेंगे, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं। मैं संतोष कुमार सिंह, प्रशासक ग्राम पंचायत मवैया कला, पूर्व सैनिक।